नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला सड़क से संसद तक पहुंच गया है। दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर संसद में बीजेपी के अलावा कांग्रेस और सपा ने सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर संसद में क्या हंगामा हुआ है, चलिए विस्तार से जानते हैं। आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर संसद में हंगामा। बीजेपी के साथ कांग्रेस और सपा ने उठाए सवाल। दिल्ली की कोचिंग में छात्रों की मौत पर सियासत गर्म। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद एमसीडी जाग चुका है। रविवार को 13 कोचिंग सेंटर सील करने के बाद एमसीडी ने सोमवार को राजेंद्र नगर की कोचिंग के आसपास के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी के अलावा आप भी प्रदर्शन कर रही है। ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है और संसद के दोनों सदनों में ये मुद्दा जमकर गूंज रहा है। लोकसभा में सोमवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट्स की मौत का मुद्दा उठाते हुए मामले की व्यापक जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग केंद्र सरकार से की है। छात्रों की मौत के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। सांसदों ने दिल्ली में नालों की सफाई नहीं होने और विभिन्न निर्माण और सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बांसुरी स्वराज ने कोचिंग संस्थान के जलमग्न तलघर में डूबने से छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में नाले का पानी भर जाने से 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने जान गंवा दी। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन राजधानी में नालों की सफाई नहीं हुई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने का अनुरोध किया। इसी के साथ शशि थरूर ने भी कहा है, केवल आर्थिक मदद से कुछ नहीं होगा। शशि थरूर। कांग्रेस सदस्य शशि थरूर ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इन छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना अपेक्षित है, लेकिन केवल आर्थिक मदद से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये निसंदेह शर्मनाक है। इन युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं और उनके परिवारों की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये देश और उसके भविष्य के लिए बेहद दुखद है। शशि थरूर ने भी निर्माण के बुनियादी नियमों, अग्नि सुरक्षा मानकों आदि के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की कि व्यापक जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। कोचिंग सेंटर्स के न्याय तय हो, पप्पू यादव। बिहार के पुनिया से निर्दलीय सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि इस घटना में मृत छात्रा तान्या बिहार की रहने वाली थी। उन्होंने सरकार पर देश में कोचिंग संस्थानों के लिए मानक तय नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने भी घटना की जांच की मांग की, साथ ही कहा कि सवाल इस देश की बच्ची का है। तान्या हमारे बिहार की बच्ची थी, मिडिल क्लास की बच्ची। तान्या की मौत इस हादसे में हुई है। पूरे देश के बच्चे दिल्ली और कोटा कोचिंग में तैयारी करने आते हैं। ऐसी घटना पूर्व में भी घटी है और बार बार इस पर चर्चा होती रही है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार की ओर से कोई मानक कोचिंग के लिए तय नहीं है। सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में नहीं हूँ। क्या बुलडोजर चलाएगी सरकार? अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटना दर्दनाक है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों पर बुलडोजर चलाती है। सरकार बताए कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलेगा? कांग्रेस के हिबी इटन ने कहा कि छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग संस्थान प्रबंधन और दिल्ली नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर
इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। वहीं बात की जाए अब ओल्ड राजेंद्र नगर के बाकी कोचिंग सेंटर्स की, तो वहां के 13 कोचिंग सेंटर्स पर लग चुका है ताला। मेयर के आदेश पर 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। मेयर शैली ओबरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने रविवार देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। इनमें IAS गुरुकुल, चहल अकेडमी, प्लूटस अकेडमी, साई ट्रेडिंग, IAS सेतु, टॉपर की अकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली IAS, करियर पावर, 99 नोटिस, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS, इजी फॉर IAS शामिल है। और इसी के साथ दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। MCD अधिकारियों ने जानकारी दी कि ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में संचालित हो रहे थे। इनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया और मौके पर ही इनकी सीलिंग कर नोटिस चिपका दिया गया है। उधर आरोपी कोचिंग सेंटर ने बयान में कहा कि राजेंद्र नगर राव IAS स्टडी सर्कल के विद्यार्थियों से जुड़ी दुखित घटना के मद्देनजर राव IAS स्टडी सर्कल मृतक विद्यार्थियों तान्या सोनी, नवीन दलियन और श्रेया यादव के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। कोचिंग संस्थान ने बयान में कहा कि वो उन होनहार युवाओं की मौत से बहुत दुखी हैं जो समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ हमारे देश की सेवा करने के लिए तैयारी कर रहे थे। बयान में कहा गया कि राव IAS स्टडी सर्कल इस दुखद घटना की जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और जांच तत्परता के साथ आगे बढ़े। IAS कोचिंग हादसे की पूरी कहानी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में मारे गए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की श्रेया यादव, बिहार की तान्या सोनी और केरल के नवीन दलविन के रूप में की गई है। मामले में पुलिस ने रविवार को संस्थान के मालिक व मुखिया कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इन्हीं धाराओं में बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम का रखरखाव करने वाले नगर निगम कर्मियों और अन्य के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया है। कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने घटना पर दुख जताते हुए मंडलायुक्त को मंगलवार तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। LG ने कहा कि जो कुछ हुआ वो अक्षम्य है। उन्होंने छात्रों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने में कोचिंग संस्थानों व मकान मालिकों की भूमिका को भी जांच के दायरे में लाने की जरूरत बताई। ये तीनों राजेंद्र नगर में ही अलग अलग PG में रहते थे। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों छात्राओं के शव परिवार को सौंप दिए गए। नवीन का परिवार अभी दिल्ली नहीं पहुंचा है। विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि रविवार को FSL की टीम ने कोचिंग सेंटर से सबूत जुटाकर जांच के लिए लैब भेज दिए। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में तीनों की पानी में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। बता दें शनिवार शाम तेज बारिश से सड़क पर 2 से 2.5 फीट तक का पानी भर गया था। तब कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में करीब 35 छात्र पढ़ रहे थे। शाम करीब 7 बजे सड़क पर कुछ बड़े वाहनों के U-टर्न लेने पर पानी के प्रेशर से बेसमेंट की सीढ़ियों पर लगे कांच का दरवाजा टूट गया, जिससे तेज बहाव के साथ चंद मिनटों में वहां पानी भर गया। आनन फानन में छात्र बाहर निकलने लगे। शॉर्ट सर्किट से बिजली भी चली गई। 2 छात्राएं व 1 छात्र फंसे रह गए और उनकी मौत हो गई। अपने साथियों की मौत से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने रविवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में सतपाल भाटिया मार्ग पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार, पुलिस और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। गुस्साए छात्रों ने वहां पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव व अन्य दलों के नेताओं को वापस लौटा दिया। सेंटर राव IAS स्टडी सर्कल प्रबंधन ने घटना पर दुख जताया है। कहा है कि वो एजेंसियों को जांच में सहयोग कर रहे हैं। जांचकर्ताओं को भी सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जांच तेज हो।
ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के संबंध में दिल्ली नगर निगम के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी है। ये कार्रवाई करोलबाग जोन के रखरखाव विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की गई है। इस मामले में खबर लिखने तक ये एक्शन लिए गए थे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।